नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। पाओ कोरोना देने लगा दस्तक। पिछले 6 दिनों में 500 से अधिक एक्टिव केस आए। स्कूल खुलने के बाद 550 से अधिक बच्चे पॉजिटिव। हिमाचल में दबे पांव कोरोना फिर से दस्तक देने लगा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। बुधवार को एक्टिव केस की संख्या 1972 पहुंच गई। पिछले 6 दिनों में 500 से अधिक एक्टिव केस सामने आए। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते हालत बिगड़नी शुरू हो गई। अगर जल्दी सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर वादी में कहर ढा सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने स्कूल में बढ़ रहे कोरोना के चलते 6 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। प्रदेश में 27 सितंबर 2021 से 25 अक्टूबर तक राजकीय और निजी स्कूल्स में 556 विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। उधर सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों से भी कोरोना के दूसरी डोज को टारगेट से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटकों में भी बढ़ोतरी हुई। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए अगर प्रदेश में प्रतिबंधों में ढील दी जाती है और पर्यटकों की संख्या में इसी प्रकार वृद्धि होती गई तो कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार में 47% तक की वृद्धि हो सकती है और संक्रमण की स्थिति जो बाद में होने की आशंका होगी वो 2 सप्ताह पहले आ जाएगी। इधर खतरे की घंटी देश के लिए भी बज चुकी है। ब्रिटेन और रूस में तबाही मचाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। इस वेरिएंट को डेल्टा प्लस AY.4.2 का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि अभी AY.4.2 का डेटा सिर्फ यूके से आया है। भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। शादी करवाने के नाम पर ठगा लड़के के पिता को धोखाधड़ी का मामला। लड़कों की शादी करवाने के चक्कर में अब अभिभावक धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज हुआ। पुलिस को 2 शिकायत में लड़के के पिता का कहना है कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए कोट निवासी एक व्यक्ति से बातचीत की। उस व्यक्ति ने कहा कि वो उनके लड़के की शादी करवा देगा, लेकिन इस पर 70,000 रुपए का खर्च आएगा। शिकायत में कहा गया कि उक्त व्यक्ति को 2,000 रुपए नकद दिए गए। इस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को मंडी के एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर दिया और कहा कि इस व्यक्ति से बात कर लो। जब उसने मंडी निवासी व्यक्ति से बात की तो उसने कहा कि उसे मंडी में आकर मिलो, जिस पर शिकायतकर्ता मंडी चला गया, जहां पर उस व्यक्ति के साथ एक महिला भी थी। व्यक्ति ने कहा कि ये उसकी पत्नी है। इस व्यक्ति ने कहा कि वो उसके लिए लड़के के लिए दुल्हन का इंतजाम कर देगा, लेकिन इसके लिए 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। हजारों पुलिस कांस्टेबल्स को झटका, 8 साल बाद ही मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस कांस्टेबल्स को 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलने वाले संशोधित वेतनमान के 2 साल बाद मिलने की जुड़ी आस टूट गई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों और कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि भर्ती के समय आवेदकों को स्पष्ट बताया था कि वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्णय में स्पष्ट किया कि अगर सरकार संशोधित वेतनमान देना चाहे तो उस स्थिति में कोर्ट का ये फैसला आड़े नहीं आएगा। धर्मशाला में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 12 से 16 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला पहुंचे। हिमाचल में 2 दिन बारिश के आसार, मतदान के दिन खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान में मौसम बाधक नहीं बनेगा। इन क्षेत्रों सहित प्रदेश भर में धूप खिलेगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 और 2 नवंबर को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया। बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल तय, 11 नवंबर से 3 चरणों में होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी और सरकारी बीएड कॉलेजेस में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और शनिवार मेरिट सूची के बाद विश्वविद्यालय ने बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। 7 दिसंबर तक 3 चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किन्नौर और चंबा के 5 पंचायतों के ग्रामीणों को नहीं डालेंगे वोट, किया बहिष्कार।
हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में प्रस्तावित जंगी ठोपन पोवारी परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर मंडी लोकसभा उपचुनाव में शनिवार को जिले की रारंग पंचायत के 1080 मतदाता वोट नहीं डालेंगे। पंचायत प्रधान राजेंद्र नेगी ने कहा कि प्रस्तावित जंगी ठोपन पोवारी परियोजना का निर्माण रद्द करने को लेकर 2008 से बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने बात नहीं सुनी, इस कारण उपचुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मंडी उपचुनाव के चलते किन्नौर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट का ग्रामीणों के साथ बैठकर हल करने का विश्वास दिलाया। कुल्लू में बड़ा हादसा, राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत, 4 घायल। कुल्लू जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर बाशिंग के पास ब्यास नदी में एक राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत हो गई। राफ्ट में सवार 4 अन्य पर्यटक महिलाएं घायल हो गईं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। नालागढ़ की दवा कंपनी के ड्रायर रूम में धमाका, 6 कामगार घायल। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवानिया स्थित श्रीनिवास दवा कंपनी में अचानक ब्लास्ट होने से आधा दर्जन कामगार घायल हो गए। घायलों को नालागढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि कंपनी में लाइट नहीं थी। कंपनी के कर्मचारी जनरेटर चलाने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक ड्रायर रूम में जोर से धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इसके साथ लगते कमरों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। साथ वाले कमरे में ड्यूटी कर रही महिला कामगार दरवाजे से कांच गिरने से घायल हो गई। भरमौर में 7 कमरों का 3 मंजिला मकान जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की छतराड़ी पंचायत के गांव गलथन में आग से 3 मंजिला स्लेट पोश मकान के 7 कमरे जलकर राख हो गए। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई घटना के दौरान प्रभावित पूर्णचंद पुत्र मिल्की राम की 80 वर्षीय मां मकान के भीतर थी। ग्रामीणों धर्मेंद्र कुमार, भीष्म कुमार, जोगेंद्र और मणिराम ने अपनी जान पर खेलकर आग की लपटों के बीच से बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। दिवाली के फीके होने का लोगों को सता रहा डर, लगातार बढ़ रहे फल सब्जियों के दाम। 4 नवंबर को दिवाली है, मगर बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के माथे पर शिकन आ गई। बाजार में भी फल और सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल भी आज अपने उच्च स्तर पर है। इधर राजधानी शिमला में बीते 7 दिनों में फलों और सब्जियों के दाम में उछाल आया। दरअसल मैदानी इलाकों में बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे आमद घटी है। मैदानी इलाकों से सब्जियों की आमद बेहद कम होने के कारण लोअर बाजार, सब्जी मंडी सहित शहर के उपनगरों में फल सब्जियों के दाम में पिछले सप्ताह की अपेक्षा 20 से 30% का उछाल आया। सब्जी मंडी में मटर, फ्रांस बीन, फूल गोभी के भाव सबसे अधिक बढ़ गए। सेवानिवृत्त अध्यापक ने खुद को लगा लिया आग, अस्पताल में गई जान। हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक रिटायर्ड अध्यापक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला जिला कांगड़ा के पुलिस थाना भवारना के तहत सामने आया। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त 63 वर्षीय अध्यापक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। सड़कों की हालत खस्ता और मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर का मुंह। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ अपने चारों प्रत्याशियों के लिए फील्ड में पूरी मेहनत के साथ काम किया। यहां जारी बयान में अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के हित के मुद्दों को जनता के समक्ष रखा कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। दिवाली व गुरु पर्व पर कांगड़ा में पटाखे चलाने के लिए समय तय, जानिए कब फोड़ सकेंगे पटाखे। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला कांगड़ा के सभी शहरों और कस्बों में गिन पटाखों की ही भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के हित में आदेश जारी कर दिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।